बड़ी तादाद में आपने आज जेडीएस को ज्वाइन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, गालिबन जो है सिविक इश्यूज़ कहें या रियासत, मुल्क, शहर के हालात जो हैं तमाम जो है बद से बदतर हो गए हैं। अब तक मुख्तलिफ़ तरीक़े से हमने लोगों की खिदमत करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो क़ुव्वत नहीं मिल पाई। तो किसी न किसी सियासी जमात के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो शायद वो क़ुव्वतों में इजाफ़ा होगा। मसला यही है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना किसी भी एंगल से हो। तो इस वक्त सियासी जमात जो सेकुलरिज़म का दावा कई सारे सियासी जमातें करती हैं, लेकिन जेडीएस एक ऐसी सियासी जमात मुझे नज़र आई जहाँ पर दावे पर जो है दलील भी देती है। यानी कि कई सारी जमातें हैं जो सेकुलरिज़म का दावा करती हैं, अक़लियतों के हुकूक़ को अदा करने का दावा करती हैं, लेकिन अगर हम सच्चार कमेटी रिपोर्ट देखेंगे तो 2008 से लेकर आज तक तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। वाहिद एक सियासी जमात ऐसी नज़र आई, कम अज़ कम रियासत के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ दिलाने के लिए जेडीएस जो है काफ़ी काम कर चुकी है और आगे भी करेगी। इसी उम्मीद के साथ जो है जेडीएस में शमूलियत इख्तियार की हमने। उड़ती खबर आ रही है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये खबर सही है? कहाँ तक? नहीं देखिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना या नहीं करना इसका जो है फ़ैसला जो है लोग करेंगे। अगर लोगों का ये ख्वाहिश है, अगर लोग चाहते हैं कि मैं कॉन्टेस्ट करूं और पार्टी की तरफ से अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि बीबीएमपी की अभी इस वक्त जो है तारीख़ भी कोई आई नहीं है और रिज़र्वेशन भी कोई आया नहीं है, तो इस तरह का मुतय्यन फ़ैसला नहीं किया गया है। हाँ, लोगों की तरफ से दावतें हैं कि आप जो है कॉन्टेस्ट करेंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ जगह से करें, फ़लाँ जगह से करें, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के नाम आ रहे हैं। लेकिन पार्टी और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं ये तय करेंगे कि इस वक्त हमारा लड़ना मुनासिब होगा या नहीं होगा। लड़ना अगर मुनासिब होगा तो कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे लीडर्स जैसे इमरान पाशा साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, या इनसे बढ़कर कुमारस्वामी साहब हैं, देवे गौड़ा साहब हैं, ये तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो ख़ास तौर से अक़लियतों की तरफ इनकी बड़ी ही नज़र है, इन लोगों के फ़ैसले को हम सरखम तस्लीम करेंगे और इनके फ़ैसले हमें उम्मीद है अक़लियतों के लिए बेहतरीन होंगे और हम इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए, पूरी पुलकेशी नगर की अगर आप बात करेंगे तो पुलकेशी नगर के अंदर सिर्फ सिविक इश्यूज़ नहीं बल्कि हालात भी जो है बहुत ही मुख्तलिफ हो चुके हैं वहाँ पर। अगर सिविक इशू की अगर हम बात करेंगे तो गालिबन पुलकेशी नगर के अलावा जितने इलाक़े हैं, जो नए इलाक़े शहर बेंगलोर में तश्कील किए गए, HBR ले लीजिए, HRBR ले लीजिए, रिंग रोड के आसपास का इलाक़ा ले लीजिए, गालिबन 20-22 साल के बाद तश्कील पाने वाले इलाक़े उरूज पर हैं। ज़माने अज़ल से रहने वाला इलाक़ा बद से बदतर है। अगर कोई पेशेंट अम्बेडकर हॉस्पिटल अगर पहुंचना चाहे, एम्बुलेंस में इमरजेंसी हो, मुमकिन ही नहीं कि वो अस्पताल तक सीरियस हालत में पहुंचे या ज़िंदा पहुंचे। रास्ते में ही पलट करके खुद्दूस साहब का या फिर जो है टेंडोट क़ब्रस्तान मकान होता है, एम्बुलेंस को उसी दौरान यू टर्न करके वहीं क़ब्रस्तान में दफन करना पड़ता है। बहरहाल जो भी उसकी रस्मात होते हैं वो पूरे करने के बाद ये हालत हो गई इलाक़े की। तो उस इलाक़े में पूरे इलाक़े की, पूरे पुलकेशी नगर की अगर हम बात करें तो यही हालत है। ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक जाम है, सड़कें सही नहीं है, बारिश का अगर पानी आता है तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, काफ़ी मुसीबतों से घिरा हुआ इलाक़ा ज़माने अज़ल से चला आ रहा है। क्या वहाँ के लोगों को अपने हालात बदलने की हक़ नहीं है? जब अतराफ़ इलाक़े जो है तमाम इम्प्रूव हो रहे हैं तो पर्टिकुलरली वो इलाक़ा क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है? तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि वहाँ के इलाक़े की फ़लाह व बहबूदी के लिए जेडीएस के साथ जुड़ कर के काम करें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है वहाँ के हालात बदलेंगे, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के हालात बदलें। बीबीएमपी कॉन्टेस्ट करने का इरादा है क्या? अगर लोग चाहेंगे तो इंशाअल्लाह। क्या पार्टी से अगर टिकट ना मिले तो? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने कहा कि पार्टी का जो फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। नहीं, अगर लोग चाह रहे हैं, अगर आप कॉन्टेस्ट करें, पार्टी आपको इजाज़त नहीं दे रही है, नहीं, अगर लोग चाहेंगे तो पार्टी क्यों इनकार करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। शुक्रिया। आज है कम से कम 20 से 30 जने जेडीएस सेट पड़े हुए हैं। पूरा हमारे एरिया के जो लोकल यंगस्टर आए हैं पूरे शेर पड़े होने आए यहाँ पार्टी ऑफिस को, शेर पड़े पुरंगा हुआ। पुलकेशी नगर से अभी बहुत से नौजवान आने वाले हैं। आने वाले वक्त में जेडीएस बहुत आगाज़ी में आए थे पुलकेशी नगर में, और बहुत से आदमी बहुत आने वाले हैं। अभी बहुत से नौजवान उनकी मेंबरशिप भी करना। अब देखो, दूसरी पार्टी ऑप्शन नहीं है। हमने कांग्रेस को इतने सालों से हमें काम करा है। कांग्रेस को कौन भी कांग्रेस का एक भी काम नहीं आया, हमने देख लिया हमें।
इसमें, इसीलिए दूसरा ऑप्शन नहीं है हमना। बीजेपी हमें जाते नहीं, दूसरे पार्टियों को गए तो हमारे घर वालों को बच्चों को तकलीफ। एक ही सेक्युलर पार्टी है ये जेडीएस। क्या उम्मीदें हैं जेडीएस से? जेडीएस से बहुत से उम्मीदें हैं हमना, क्या कहते सेक्युलर पार्टी है, हर कोई से पार्टी में आरक्षण, कुछ 4 रिजर्वेशन जो देवा जो गौड़ा जी दिए पार्टी के वास्ते, बहुत मुसलमानों को 4% दिए, सभी फायदा है जेडीएस में। स्टेट पार्टी है, देखो बॉम्बे में देखो, चेन्नई में देखो, स्टेट पार्टी है। स्टेट पार्टी है तो कुछ वैल्यू होती है। तुम्हारा आंध्रा देखो, तुम्हारा बॉम्बे देखो, तुम्हारा ममता बनर्जी की पार्टी तो कहाँ देखे तो भी लोकल है। यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं है? आज कितने जने ज्वाइनिंग हुए? कम से 31 से 40 जने जॉइन है इधर। अभी बहुत से पूरे नौजवान हैं, अभी बहुत से जने, ये अचानक हुआ, एक उनके ऊपर से हुए आया नौजवान। नाम आपका? मेरा नाम मुन्ना जिगर। क्या है आपकी पार्टी का? मैं पार्टी में फिल वक्त पार्टी में कुछ लीडर हूँ, मेंबर हूँ। इलेक्शन करने का क्या तो इरादा है कि अपना पार्टी मौका दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर खड़ूंगा। कौन से वार्ड से? मेरा वार्ड नहीं चुना मैं अभी, मैं कोई वार्ड से भी रेडी हूँ। ठीक है।